हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाबी बायो केम क्लासेस। माय नेम इज घनश्याम गुप्ता। जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, इसके पहले जो हमने दिखाया था वो जो जो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए को बनाने के लिए, उसको हमने समझा था कि उनका स्ट्रक्चर कैसे होता है। अब आज हम देखेंगे कि आखिर किस तरीके से एक पेंटोज शुगर कैसे बाइंड करता है नाइट्रोजनस बेस से, मतलब कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है और न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। ये चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर आप चाहते हो न्यूक्लियोसाइड मतलब डीएनए बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको एक ही काम करना होगा कि सबसे पहले आप तैयार करो न्यूक्लियोटाइड। और न्यूक्लियोटाइड तभी बनेगा जब फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड आपस में ऐड होंगे, और न्यूक्लियोसाइड तभी बनेगा जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जुड़ेंगे। तो दोस्त सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड को, कि किस तरीके से न्यूक्लियोसाइड बन रहा है। मतलब आप देखिए, ये है आपका न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा? जब फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड जब फॉस्फेट प्लस न्यूक्लियोसाइड आपस में ऐड होंगे तो क्या बनेगा? तुम्हारा न्यूक्लियोसाइड बनेगा। लेकिन न्यूक्लियोसाइड कब बनेगा? जब नाइट्रोजनस बेस और प्लस पेंटोज शुगर आपस में ऐड होंगे तो आपका बनेगा न्यूक्लियोसाइड। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि नीचे से ऊपर तरफ चलते हैं, मतलब कि नाइट्रोजनस बेस को बाइंड करते हैं पेंटोज शुगर से, तो हम बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और देन न्यूक्लियोसाइड को हम बाइंड करवाएंगे फॉस्फेट से, और तब हम बनाएंगे न्यूक्लियोटाइड। आप समझ पा रहे हैं? देखिए, ये है हमारा न्यूक्लियोसाइड हम बनाना चाहते हैं। कैसे बनेंगे? तो भाई पेंटोज शुगर ले लो, नाइट्रोजन बेस ले लो। अब देखिए बनते कैसे हैं। देखिए देखिए ये है आपका पेंटोज शुगर। थोड़ा सा आप कंसिस्टेंसी रखेंगे। ये है आपका पेंटोज शुगर, और हमने कहा था कि पेंटोज शुगर में यहाँ पे हम बना रहे हैं डीएनए को। और डीएनए को जब हम बनाएंगे तो हमने आपको इसमें बताया था कि डीऑक्सीराइबोज जो होता है वो होता है डीएनए के अंदर, और जो सिर्फ राइबोज शुगर होता है वो होता है आरएनए के अंदर। तो यहाँ पे आप देखिए, आप खुद ही बताइए कि यहाँ पे कौन सा शुगर होना चाहिए। अगर हम डीएनए बना रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि डीऑक्सीराइबोज होना चाहिए, और डीऑक्सीराइबोज शुगर के दूसरे पोजीशन पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है। और यहाँ पे देखिए ये हाइड्रोजन OH, हाइड्रोजन CH2 एंड देन OH। होगा क्या? एक ही काम होता है। हमने आपसे उसमें लिखा था कि भाई जो भी नाइट्रोजनस बेस यदि प्यूरीन होगा तो उसका नाइट्रोजन नंबर 9 बाइंड करेगा पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 से, और यदि पायरीमिडीन होगा तो उसका नाइट्रोजन नंबर 3 बाइंड करेगा पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 1 से। कैसे बाइंड करता है देखिए, यहाँ पे हम एक लेते हैं सिर्फ और सिर्फ पायरीमिडीन को। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ अभी इस समय पायरीमिडीन को, और ये है आपका पायरीमिडीन। और देखिए पायरीमिडीन जो है, हमने कहा था कि इसमें 2 ही नाइट्रोजन होते हैं। आप इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं, बस फर्क यही होगा कि अगर प्यूरिन लेंगे तो नाइट्रोजन नंबर 9 बाइंड करेगा, और अगर पायरीमिडीन लेंगे तो नाइट्रोजन नंबर 3 बाइंड करेगा। अब देखिए यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर होगा हाइड्रोजन से बाइंडिंग किया रहता है। अब होता क्या है, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है। तो होगा क्या कि जब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है तो क्या होगा कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा किसकी? कार्बन की। अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच लेगी तो होगा क्या कि कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से क्या है? ज्यादा है। तो होगा क्या कि ये जो नाइट्रोजन है इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। और ये लॉ ऑफ यूनिवर्सल नियम है। ये अगर आप जानते हो कि दो अपोजिट चीज एक दूसरे को हमेशा ही अट्रैक्ट करते चले आए हैं, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये है आपका OH विच इज द नेगेटिव चार्ज, और
जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव दोनों आपस में क्या कर जाएंगे, दोस्ती कर जाएंगे। और एक बार इनके दोस्ती से आप देख पा रहे हो कि OH से अगर हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो बनता क्या है, वाटर मॉलिक्यूल। तो वहां पे H2O बाहर निकल जाएगा। तो मतलब कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही बाहर निकाल दूंगा तो होगा क्या, हुआ ये होगा कि कुछ ये संरचना अब इस तरीके से बन चुका होगा, ये वाला संरचना अब कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा। ये है कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये है आपका OH, ये है आपका हाइड्रोजन, और ये है आपका CH2, और ये है आपका OH। बेसिक स्ट्रक्चर वैसा ही है, एक ही फर्क आया है कि कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो OH था वो क्या हुआ है, इस नाइट्रोजन नंबर तीसरे से जो उसका हाइड्रोजन है उस हाइड्रोजन से बाइंडिंग करके वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन नंबर फर्स्ट का पोजीशन फ्री हो चुका है, और ये है आपका प्यूरीन, इसके ऊपर क्या है, हाइड्रोजन था, लेकिन इसके हाइड्रोजन को इस OH ने लेकर के भाग लिया है, और जब इसके हाइड्रोजन को इस OH लेकर के भाग जाएगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला है, तो मतलब नाइट्रोजन की भी एक साइड फ्री हो चुकी है और कार्बन की भी एक साइड फ्री हो चुकी है। और हमने दिखाया है आपको कि नाइट्रोजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। तो होगा क्या कि ये वाला नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव आपस में बाइंड कर जाते हैं। हमने आपको कहा है कि यूनिवर्सल लॉ है कि दो अपोजिट चीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट तो है। यहाँ पे देखिए OH निगेटिव है और H प्लस पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट हुए और वाटर मॉलिक्यूल बना है। और यहाँ पे इसका पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों अट्रैक्ट हुए, तो यहाँ पे क्या बना है, न्यूक्लियोसाइड। आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि अगर नाइट्रोजनस बेस को आप ऐड कर दो पेंटोज शुगर से, जैसे ही आप नाइट्रोजनस बेस को पेंटोज शुगर से ऐड करेंगे तो तैयार क्या होगा, न्यूक्लियोसाइड। एक चीज और आप देखिए, एक चीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पाइरिमिडीन का नाइट्रोजन नंबर 3 यूज हुआ है, क्या करने में, बाइंड करने में। किससे बाइंड किया है, पाइरिमिडीन का नाइट्रोजन नंबर 3 पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर फर्स्ट से बाइंड किया है। और क्योंकि पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर फर्स्ट पाइरिमिडीन के कार्बन नंबर 3 से बाइंड किया है, और इन दोनों के बीच की जो बाइंडिंग होती है उसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। और क्योंकि ये पाइरिमिडीन है तो इस बॉन्ड का नाम होता है 1,3 ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। तो बना क्या है दोस्त, बन चुका है आपका न्यूक्लियोसाइड। अगर आप इतनी बातें समझ पा रहे हैं तो आप एक बार इसका स्ट्रक्चर अपनी कॉपी में या किताब में बना लीजिए। अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरीके से ये न्यूक्लियोसाइड बाइंड करता है फॉस्फेट से, और ये फॉस्फेट किस तरीके से बाइंड होता है न्यूक्लियोसाइड से, और कैसे ये बनाता है न्यूक्लियोटाइड, अब हम ये समझेंगे। अगर आप इतनी बातें एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया है आपको, हमने ये कहा कि अगर आप चाहते हो न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए तो एक ही काम करो कि पेंटोज शुगर लो और नाइट्रोजनस बेस लो। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए हमें दो मॉलिक्यूल चाहिए, पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन बेस लिए हैं वो लिए हैं पाइरिमिडीन, और पाइरिमिडीन के नाइट्रोजन नंबर 3 पर एक हाइड्रोजन होता है, पेंटोज शुगर कार्बन नंबर 1 पर एक होता है OH। और आप जानते हो कि OH इज द बेस्ट लिविंग ग्रुप, ये बड़ा ही अच्छा लिविंग ग्रुप हुआ करता है। होगा क्या कि भाई OH तो जो ऑक्सीजन बाइंडिंग किया है कार्बन से, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आकर्षित करने की टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को खींचते हैं तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर, और कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो हुआ क्या, ये हाइड्रोजन फ्री हो चुका है,
और ये OH भी फ्री हो चुका है, दोनों बाइंडिंग करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएँगे और ये वाटर मॉलिक्यूल फ्री होकर बाहर निकल जाएगा। लेकिन हुआ क्या है कि अगर ये साइड जैसे ही फ्री हुआ, तो कार्बन पे OH हट चुका है, तो ये भी साइड फ्री हो चुका है और ये नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन भी हट चुका है, तो ये भी साइड फ्री हो चुका है। तो दोनों क्या करेंगे, आपस में दोस्ती करेंगे।